बात तो जग जाहिर है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहा है और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बोलने वाले पाकिस्तान के बाद अब सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी उइगर मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या कारण है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की राह पर चलते हुए ऐसा काम किया है? देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के बाद अब सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी उइगर मुसलमानों के पक्ष में खड़े होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सऊदी प्रिंस सलमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल ही में मुलाकात हुई है और इसी मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है और वो अपने हिसाब से इस मामले से निपटेगा। सलमान ने जिनपिंग से कहा है कि चीन को अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए आतंकवाद और कट्टरता पर कार्रवाई कर सकता है, ये उसका अधिकार है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठा सकता है। दरअसल सऊदी अरब का ये स्टैंड इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में चीन के उइगर नेताओं ने सऊदी सरकार को पत्र लिखकर प्रिंस सलमान से अपने हक की लड़ाई में मदद मांगी थी, लेकिन अब सऊदी सरकार की तरफ से उनको झटका दे दिया गया है। बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ चीन के अत्याचार की दास्तां अक्सर सामने आती रहती है। कई मुस्लिम नागरिकों को हिंसा के बलबूते जबरन उनके परिवार से दूर डिटेंशन कैंपों में भेज दिया जाता है। हालात ये है कि पिछले दिनों आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों को इस कदर प्रताड़ित कर रहा है कि सरकार मुस्लिम बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज रही है और उनके माता पिता को डिटेंशन कैंपों में रख रही है। खुद को शांति का दूत बताने वाला पाकिस्तान पीएम इमरान खान भी चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में अनजान ही बने रहना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी बीच पिछले दिनों चीन ने एक और निर्णय लिया था जिसमें वो कुरान, बाइबल समेत उन धर्म ग्रंथों को अपने हिसाब से लिखेगा जो कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वासों के खिलाफ हो जाती है। पार्टी के एक अधिकारी ने बताया कि उनमें या तो बदलाव किया जाएगा या फिर उनका फिर से अनुवाद कराया जाएगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से भागने में कामयाब रहे कुछ मुसलमानों का कहना है कि उन्हें जबरन इस्लाम का त्याग करने के लिए मजबूर किया गया और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। चीन में उइगर मुसलमान अकेले पड़ गए हैं। पहले पाकिस्तान ने उइगर मुसलमानों का साथ देने से इनकार कर दिया और अब सऊदी अरब ने। दरअसल दोनों ही देश चीन से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। हाल ही में सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक मीटिंग बुलाई है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है। दोनों ही देश भारत में मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन चीन में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोल पाते। पाकिस्तान और सऊदी अरब की सरकार खुद को मुसलमानों का हितैषी कहती हैं और उन्हें कश्मीर में मुसलमानों की बहुत चिंता होती है, लेकिन जहां चीन की बात आ जाती है तो वो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।